अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं खुदा और मोहब्बत की। इस किस का आगाज़ यहाँ से होता है कि बाबा उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम सजावल के बेटे हो ना। जी हाँ बाबा। और बाबा से पूछता है बाबा तुम क्या चाहते हो। बाबा कहता है तुम मुझे क्या दे सकते हो। बाबा उसे कहता है तुमको कुछ चाहिए तो बताओ बेटा, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन वो कहता है कि बाबा मेरे पास तो सब कुछ है। बाबा उसे कहता है कि जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ फ़रा और फ़रहाद आपस में लड़ते हैं। फ़रा कहती है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, रात को अब्बू ज़रूर आते हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि फ़रहाद नहीं है तो हम क्या करेंगे। लेकिन फ़रहाद ज़िद करता है और कहता है कि मेरा जाना ज़रूरी है और सजाद भाई अब्बू को संभाल लेंगे, मैं जल्दी आ जाऊँगा। माही अपनी दोस्त की शादी पे जा रही होती है। जब वहाँ ट्रेन से उतरते हैं तो पहले तो उसकी लड़ाई कुली से हो जाती है कि मेरा सामान कहाँ है, उसमें ज्वेलरी थी। और बाद में सिकंदर के छोटे भाई से कहती है कि तुम चोर हो, तुम्हारे पास मेरा बैग है। और चोर हमेशा ऐसे कहता है कि भाई कोई रद्द-बदल हो जाता है ऐसे ही। और इसी दौरान माही कुछ सामान लेने के लिए मॉल में गई होती है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात फ़रहाद से भी हो जाती है और वो दूर से एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन कोई बात आपस में नहीं करते। इसके बाद माही की दोस्त की शादी भी करीब आ जाती है और उसमें गाने बजाए जाते हैं और एक ख़ातून पूछती है कि ये लड़की कौन है जिसने पूरी शादी में धूम मचा रखी है। तो उसे दूसरी ख़ातून बताती है कि ये हमारे निसार भाई के करीब के दोस्त हैं, काज़म शाह की बेटी है, और ये हमारी रिदा की बचपन की दोस्त है जो इसकी शादी में आई है। और रिदा ज़िद कर रही थी कि अगर माही मेरी शादी में नहीं आएगी तो मैं शादी नहीं करवाऊँगी। और दूसरी तरफ फ़रहाद कमरे में उसकी नकलें उतार रहा होता है सजाद भाई की कि तुम तो चमचियाँ हो मेरे अब्बू की और पॉलिशी हो मेरे अब्बू के, और हंसता है। तो सजाद उसे बरक्स कहता है कि तुम क्यों जल रहे हो भाई, हम मेहनत ही कर रहे हैं, अपने अब्बू के लाडले भी हैं। तो फ़रहाद कहता है कि तुम अब्बू के लाडले नहीं हो, तुम पॉलिशी हो दोनों। दूसरी तरफ रात की पड़ोसन भी उन्हें तंग कर रही थी। हाँ आपके लिए इस 12वें ग्रेड की कुर्सी खाली पड़ी है और सरकार आपका इंतज़ार कर रही है कि फ़रहाद साहब कब तशरीफ़ लाएंगे। फ़रहाद इसके बेइज्जती करता है और चमची नंबर 3 कहता है कि तुम बाज़ क्यों नहीं आती। और उधर माही की दोस्त कुछ पढ़ रही होती है अपने मोबाइल फ़ोन में और हंस रही होती है। माही उसे देख लेती है और कहती है कि क्या हो रहा है, आपके मोबाइल में कोई आशिक साहब का नया मैसेज आया है। तो इस पर रिदा हंसने लगती है कि हाँ वारस का मैसेज आया और मैं वही पढ़ रही थी। तो माही कहती है कि मुझे लगता है कि ये मोबाइल फ़ोन ना किसी आशिक ने बनाया है। लगता है कि आशिक के महबूबा ने ख़ुदकशी कर ली थी, नहर में छलांग लगा दी थी, इसलिए उन्होंने फ़ोन को ईजाद किया है कि जल्द एक दूसरे को मैसेज कर सकें।